ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલ દ્વારા તેના જીવન સફરને લઈને એક પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલ દ્વારા માય ડિયર ડિપ્રેશન પુસ્તકનું વિમોચન કરાયું। ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલ દ્વારા તેના જીવન સફરને લઈને એક પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે। આ પુસ્તકમાં કલેક્ટર દ્વારા તેમના છેલ્લા 12 વર્ષની જીવન સફરમાં મેડિકલ વિદ્યાર્થી સમયથી આજ દિન સુધીના જીવન સફરને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખાસ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેમ સ્વસ્થ રહે તેના ઉપર ભાર મુકાયો છે। बाद में भी है ले लो भैया लो 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 पहले से देख लीजिए भाई नीचे करना है कि ऊपर ऊपर नीचे चलो ओके यस हाँ हाँ करो करो ओपन મને એમ થયું કે અપેક્ષા અને પ્રાપ્તિ વચ્ચેનું અંતર એટલે ડિપ્રેશન। સર સાથે કામ लाओ ये भी ले आओ सर आप सब लाइन में आ जाओ। વિશ્વમાં સૌથી વધુ આજથી કદાચ 5 વર્ષ પહેલા કે 10 વર્ષ પહેલા આપણી नहीं, मैंने मेरी खुद की जर्नी जो डिप्रेशन की रही है, जैसे एमबीबीएस और यूपीएससी की तैयारी के दौरान, तो उसका एज इट इज़ उल्लेख जिसको बोल सकते हैं कि इसका माई डिप्रेशन डायरी बुक में किया और आज भावनगर में इसका विमोचन करने का अवसर मिला। सो सबसे पहले तो सबका खूब खूब धन्यवाद। और इस किताब के अंदर एक मेडिकल का विद्यार्थी होने के साथ साथ पिछले 10-12 साल की जो स्पिरिचुअल एक जर्नी रही है, सो उसके माध्यम से नॉट ओनली डिप्रेशन बस किसी भी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया जाए उसके बारे में बात की है। और दूसरा, इस किताब का मेन उद्देश्य ये है कि बिना किसी डर के, बिना किसी स्टिग्मा के, बिना किसी ये सोचने के भी कोई सामने वाला क्या सोचेगा, हमें अपनी जो मन की अवस्था है, मन की जो कंडीशन है, वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से और एक्सपर्ट से शेयर करनी चाहिए। और डिप्रेशन के बारे में एक लाइन मैंने बार बार किताब में लिखी है, वो ये है कि भी डिप्रेशन भी शरीर की एक सामान्य सी बीमारी है, जैसे कि मलेरिया होता है या टाइफॉइड है, उसी प्रकार की, केवल ये थोड़े से गहरे तल पर है, यानी कि मन के लेवल पर है। एंड उसका भी उसी प्रकार से परमानेंट इलाज संभव है, जैसे हम मलेरिया, टाइफॉइड या दूसरी बीमारियों का करते हैं। सो इसके बारे में कोई नेगेटिव अप्रोच करने का या कुछ मन में ये धार लेने का भी अब ये ठीक नहीं होगा या मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम सिंपल सामान्य सी बीमारी है और एकदम साइंटिफिक तरीके से इसका इलाज संभव है।